एक बार फिर स्वागत है बच्चों आपका साइंस फिजिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बड़ा इंपॉर्टेंट से टॉपिक है। जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बच्चों बात करेंगे तो सबसे पहला जो अपने पास कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसा कि आप सारे बच्चे जानते हो कि अगर हम लोग कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास तीन अलग अलग कैपेसिटर हो गए। एक को मान लेते हैं अपन लोग C1 मान लेते हैं, एक कैपेसिटर मान लेते हैं C1, एक मान लेते हैं C2 और एक मान लेते हैं C3। तो अगर मैं तीन अलग अलग बच्चों कैपेसिटर मान लूं तो इसमें एनर्जी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी ये समझते हैं। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों कि सीरीज कॉम्बिनेशन कहते ही सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फ्लो होने वाले चार्ज की वैल्यू है वो हर एक कैपेसिटर में बच्चों सेम हो जाती है। तो हर एक कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू सेम होगी। अब अगर मैं इस कंडीशन में एनर्जी की बात करूं तो यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो एनर्जी का बच्चों फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे या किसके बारे में बात कर सकते हैं। एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर होगी वो Q² अपॉन 2C। अच्छा यहां बिल्कुल क्लियर है कि यहां पर जो Q की वैल्यू है वो कैसी है बच्चों, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्योंकि हर एक कैपेसिटर में चार्ज की वैल्यू सेम है। अच्छा क्योंकि Q कांस्टेंट है तो आप सीधे सीधे क्या बोल सकते हो कि U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटर। ये आ गया बच्चों मेन कोर कॉन्सेप्ट। यानी अगर कैपेसिटर्स सीरीज में ज्वाइन होते हैं तो उस कंडीशन में उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो उनकी कैपेसिटिव या कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब है इसका, इसका सिंपल सा मतलब है कि इस कंडीशन में जो एनर्जी स्टोर होगी तो जिसकी कैपेसिटेंस सबसे कम है उसके अंदर एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं C1 को 2 माइक्रोफेरेड मान लूं, C2 को 3 माइक्रोफेरेड मान लूं और C3 को 5 माइक्रोफेरेड मान लूं, अगर इनकी वैल्यू मैं एज्यूम कर लूं और आपसे पूछूं कि भाई इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसके अंदर होगी, तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर सी बात है कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में जो सबसे छोटा कैपेसिटर है वो कौन सा हो गया C1। तो इस कंडीशन में ये जो आप कैपेसिटर देख रहे हैं C1, क्योंकि C1 की वैल्यू मिनिमम, और क्योंकि C1 की वैल्यू मिनिमम है इसलिए U1 यानी इस कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी मैक्सिमम। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरीके से एनर्जी स्टोर होती है। जो कैपेसिटर सबसे छोटा उसके अंदर एनर्जी सबसे ज्यादा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब मान लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब हम बात करेंगे बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो ऐसा मान लेते हैं ये तीन कैपेसिटर मान लेते हैं पैरेलल कनेक्ट हैं। क्या क्या वैल्यू मान लेते हैं बच्चों, इनकी वैल्यू मान लेते हैं एक कैपेसिटर अपने पास है C1, दूसरा C2 और तीसरा C3। अच्छा अब क्योंकि बच्चों एक कनेक्ट है पैरेलल में, और बच्चों पैरेलल में क्या सेम होता है, आप सब जानते हैं पैरेलल में अगर वोल्टेज इसके अक्रॉस कितना लगाया है, अगर कॉम्बिनेशन के अक्रॉस मैंने V वोल्टेज अप्लाई कर रखा है तो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस V वोल्टेज अप्लाई करने का मतलब है हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा बच्चों वो V होगा। ठीक है। अच्छा अब एनर्जी की बात करते हैं। अब एनर्जी का फॉर्मूला
क्योंकि यहां वोल्टेज कांस्टेंट है तो मैं कंसीडर करूंगा हाफ सी वी स्क्वायर। यहां पर वी बच्चों कैसा है, वी है कांस्टेंट। और क्योंकि बच्चों वोल्टेज कांस्टेंट है तो सीधी सी बात है, कांस्टेंट को हटाएंगे तो एनर्जी प्रोपोर्शनल हो जाएगी सी। इसका मतलब है कि इसका सीधा सा मतलब है कि जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी बच्चों, उसके अंदर एनर्जी भी ज्यादा। जैसे अगर मान लो इस बार मैंने इसको 2 माइक्रोफेरेड कह दिया, इसको कह दिया 3 माइक्रोफेरेड, और इसको कह दिया 5 माइक्रोफेरेड, तो क्लियर सी बात है इस बार कैपेसिटेंस C3 की सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें स्टोर होगी, सबसे ज्यादा जो बच्चों एनर्जी स्टोर होगी वो C3, यानी यहां पर U3 यानी थर्ड कैपेसिटर की एनर्जी सबसे ज्यादा, ये कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। और सबसे कम, सबसे छोटा कैपेसिटर कौन सा है बच्चों, इसमें सबसे छोटा कैपेसिटर है C1, तो यहां पर U1 की अगर बात करें तो ये होगा मिनिमम। इसको एक दो न्यूमेरिकल से बच्चों और क्लियर कर लेते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल ऑप्ट करते हैं, देखिएगा। एग्जाम्पल ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं मानता हूं, पहला एग्जाम्पल ऐसा सीख लेते हैं कि भाई ये एक कैपेसिटर है और ये सीरीज में जुड़ा हुआ दूसरा कैपेसिटर, ठीक है बच्चों, ए और बी के बीच में। ये जो पहला कैपेसिटर है ये मान लेते हैं 2 माइक्रोफेरेड, और ये जो दूसरा कैपेसिटर है इसकी वैल्यू मान लेते हैं 3 माइक्रोफेरेड। अब अगर आपसे कहा जाए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इस C1 कैपेसिटर के अंदर एनर्जी 10 जूल है, तो ये C2 जो कैपेसिटर है इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी। देखिए कैसे सोल्यूशन करते हैं भाई इसका, बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। जैसा कि अभी हमने क्या सीखा था, देखो कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें जो एनर्जी है वो कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर मैं U1 अपॉन U2 लिखूं तो ये हो जाएगा C2 अपॉन C1, C2 अपॉन C1, C2 आपके सामने है, C1 आपके सामने है, तो C2 कितना हो गया भाई, ये आ गया 3 माइक्रोफेरेड, C1 कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड, यानी 3/2। अच्छा U1 कितना दे रखा है, U1 अपने सामने है 10 जूल, तो ये अपने पास कितना हो गया 10। U2 अपने को निकालना है, ये आ गया 3/2। तो इसका मतलब अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्लियर 3U2 ये किसके बराबर आ जाएगा 20। तो बच्चों U2 आ जाएगा 20/3 जूल, यानी इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर आ जाएगी, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी 20/3 जूल। एक एग्जांपल सीरीज का और सीखते हैं। एग्जाम्पल 2, ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन पर है। जैसे आपसे कहा जाए ये 3 कैपेसिटर है, ये C1, ये C2 और ये C3। C1 मान लेते हैं 2 माइक्रोफेरेड, C2 मान लेते हैं 3 माइक्रोफेरेड, और C3 मान लेते हैं 6 माइक्रोफेरेड। अब आपसे कहा जाए इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी U1, दूसरे कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी U2, और तीसरे कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी U3। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड U1, U2, U3, यानी आपको इनके अंदर, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर थी उस स्टोर्ड एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो देखिए सोल्यूशन देखिएगा, फिर वही बात जैसा भी हमने क्या सीखा था
कि सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में एनर्जी कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, U1 रेशियो U2 रेशियो U3, तो ये किसके बराबर होगा? 1/C1 रेशियो 1/C2 रेशियो 1/C3, यानी 1/2, 1/3, 1/6। और इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई कर दें, सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि किससे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई हो सकता है, जरा देख के बताइए आप। यहां पर बिल्कुल क्लियर सा है कि अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तीनों को तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो जरा इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 को, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 3/2/1। नाउ दिस इज द रेशियो ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। अब आ जाते हैं भाई पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन को भी समझ लेते हैं। ये पैरेलल के लिए एग्जांपल, ऐसा मान लेते हैं कि ये मेरे पास ये दो कैपेसिटर हैं और ये दोनों जो कैपेसिटर हैं ये इस तरह से हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसकी जो वैल्यू है ये मान लेते हैं 2 माइक्रोफेरेड और इसकी वैल्यू मान लेते हैं बच्चों 3 माइक्रोफेरेड। अच्छा, यहां पर इस कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है, पहले कैपेसिटर की एनर्जी, इसको मान लेते हैं 10 जूल। और ये जो दूसरा कैपेसिटर है इसके अंदर एनर्जी मान लेते हैं U2, जिसको फाइंड करना है। यानी क्वेश्चन अपने पास क्या हो गया? वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन दिस 3 माइक्रोफेरेड। अब कैसे कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों इसको। इस कंडीशन में अब यहां पर अगर मैं इसका सोल्यूशन बनाऊं तो अभी पैरेलल में बच्चों क्या सीखा था? पैरेलल में जो बच्चों एनर्जी स्टोर होती है वो कैपेसिटर के प्रोपोर्शनल होती है, कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब अगर मैं U1/U2 लिखूंगा बच्चों तो U1/U2 हो जाएगा C1/C। कैपेसिटर हैं ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिए अपन लोगों ने, इस तरह से मान लेते हैं। अच्छा, ये अपने पास है C1 2 माइक्रोफेरेड, ये मान लेते हैं C2 4 माइक्रोफेरेड और ये C3 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 8 माइक्रोफेरेड। आसान डेटा ले लेते हैं। अच्छा, क्योंकि आप पैरेलल में हैं तो फिर हम लोग, अच्छा हमें फाइंड क्या करना है? इसके अंदर मान लेते हैं बच्चों, ये जो हमने कैपेसिटर माना इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी U1 है, दूसरे कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी U2 है और तीसरे कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी U2। और हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ U1 रेशियो U2 रेशियो U3। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों उसको। यहाँ पर सॉल्यूशन की अगर बात करें, फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन पे जो एनर्जी है ये प्रोपोर्शनल होगी कैपेसिटेंस के। ठीक है बच्चों, इसका मतलब अगर मैं U1 रेशियो U2 रेशियो U3 फाइंड करूं तो बड़ा सिंपल सी बात है, ये आएगा C1 रेशियो C2 रेशियो C3। अच्छा, C1 रेशियो यानी 2/4/8। थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है बच्चों, तो इनको सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यही रेशियो आ जाएगा 1/2 और रेशियो 4। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन दीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज बेटा कमेंट करके जरूर बताइएगा और मुझे बताइएगा किस तरह के टॉपिक्स पर वीडियो आपकी नीड है, मैं वो टॉपिक और इंक्लूड करूंगा।